भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कई महीनों पहले से एक हुंकार रैली की घोषणा की हुई थी। गांधी मैदान का इतिहास रहा है कि यहां बहुत बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते रहे हैं। जेपी का आंदोलन इसी मैदान से शुरू हुआ था, जिसमें यह आह्वान था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अन्य राजनीतिक दल भी बड़े कार्यक्रम करते रहे हैं। कल के कार्यक्रम में समस्त बीजेपी के बिहार के प्रमुख नेता, हमारे जो केंद्रीय नेता बिहार के हैं वो सब, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी, श्री नरेंद्र मोदी और मैं इसमें शामिल होने के लिए विशेष रूप से गए थे। हर दृष्टि से यह रैली बहुत सफल थी और संख्या, साइज, उत्साह की दृष्टि से देखें तो गांधी मैदान में जो आज तक ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं, उन सब की तुलना में भी ये बहुत बड़ी थी। इस रैली को बिहार बीजेपी की दृष्टि से, क्योंकि अगला चुनाव लोकसभा का 2014 का बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे लड़ेगी, तो एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, डिफाइनिंग मोमेंट। और हमारे जो चुनाव की तैयारी चल रही है केंद्र की, श्री नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुए 13 सितंबर को हुआ था। कल 44 दिन पूरे हुए हैं और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन 44 दिनों में देश के मिजाज में आया है। रैली और की सफलता, साइज और उसमें जो उत्साह पैदा हुआ, उसके अतिरिक्त जो वहां घटनाएं हुई, वो हर देशभक्त भारतीय के लिए चिंता पैदा करती हैं। रैली के भीतर मैदान में, रैली के आसपास उसकी पेरिफेरी में और रैली के नजदीक, तीनों स्थानों पर बम ब्लास्ट होते रहे। भीड़ वहां से सुबह 7 बजे से ही जुट गई थी। भाषण सुबह 10 बजे से आरंभ हो गए थे और शायद इस देश का ऐसा अनुभव कभी नहीं आया। हम एक स्थिर लोकतंत्र हैं, वी आर अ स्टेबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि चुनाव की तैयारी के कार्यक्रमों में इतनी बड़ी सभा में भाषण भी हो रहे हैं, लाखों लोग भी मौजूद हैं और रैली के भीतर भीड़ में और उसकी पेरिफेरी में एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जो षड्यंत्र था यहां बॉम्ब ब्लास्ट करने का, इसकी घोर निंदा करती है, इसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती है।
और जिन मासूम लोगों की जान गई उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। ये जितने ब्लास्ट हुए हैं ये इस दिशा में संकेत देते हैं कि आज भी इस देश में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत कमजोर है। वी आर स्टिल लिविंग इन अ वेरी वल्नरेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। और जब भी चाहें आतंकवादी देश के किसी कोने में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। और ये चिंताएं भी हैं कि हमारा लोकतंत्र एक खुला लोकतंत्र है, ओपन डेमोक्रेसी है, और हमारे लोकतंत्र में तो ये भी परंपरा है कि बड़े बड़े खुले कार्यक्रम होते हैं। और इसलिए आवश्यकता यह है कि हर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को तैयार करे। जिसे हम आतंक के खिलाफ लड़ाई मानते हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने वोट बैंक के कारणों से उस लड़ाई को कमजोर किया है। इट शुड नॉट अपीयर दैट being soft on terror also leads to being soft on security. कल बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार की पुलिस हमारी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी और जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अनुकूल किया गया। कोई इंटेलिजेंस अलर्ट नहीं था और कोई इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना हो सकती है। मैंने आज टाइम्स नाउ चैनल पे खबर देखी है कि शायद ये वक्तव्य अपने आप में सही नहीं था। कुछ समय पहले हमारे देश की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने यासीन भटकल को पकड़ा था। ये भी मीडिया में समाचार आए हैं कि पकड़ने के बाद, क्योंकि अरेस्ट ऑफिशियली स्टेट पुलिस करती है या कोई भी पुलिस संगठन करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती, तो रक्सौल में जब बिहार की पुलिस को उसको सौंपने का प्रयास किया गया तो बिहार की पुलिस ने यासीन भटकल को लेने से इनकार कर दिया। और इसलिए सुबह दिल्ली से एनआईए को वहां फ्लाई किया गया, क्योंकि अरेस्ट का अधिकार एनआईए के पास है कि एनआईए उसको पकड़े, और फिर उसकी गिरफ्तारी एनआईए ने दिखलाई। इस पूरे विवाद के दौरान जब कुछ घंटों लगे थे तो दिल्ली में ही किसी ने
कोई इनडिस्क्रीट मीडिया ब्रीफिंग कर दी थी। और जब यह बात फैल गई तो कुछ टारगेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारी जानकारी में ऐसा खबर मिली है, जिनके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर थी, वो स्लिप आउट कर गए थे। अब यह जानने की आवश्यकता है कि कल का यह षड्यंत्र क्या उसी गिरोह का था। यह कहना कि इंटेलिजेंस अलर्ट नहीं था क्योंकि हुंकार रैली 27 तारीख को होगी पटना में, और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां रहेंगे, तो इसके संबंध में क्या अलर्ट थे? ये कहकर कि अलर्ट नहीं थे अपना पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता। एक जनरल अलर्ट 1 अक्टूबर को भी था, जो कई राज्यों को दिया गया, बिहार के डीजीपी को भी दिया गया, कि इंडियन मुजाहिदीन कुछ प्रमुख शहरों पर प्रहार करने वाला है। इसके अतिरिक्त 27 तारीख की रैली का स्पेसिफिक अलर्ट बिहार के एडिशनल डीजीपी को 23 अक्टूबर को सेंट्रल एजेंसीज ने भेजा है। ये जानकारी हमें मिली है और हम चाहेंगे कि केंद्र और राज्य की सरकार इसकी पुष्टि करे। कौन ग्रुप सक्रिय होगा, ये इंडियन मुजाहिदीन का ग्रुप होगा, ये भी स्पेसिफिक संकेत उसमें है। इसके बाद भी कितनी प्रिकॉशंस ली गई, ये ठीक है कि रैली के आसपास पुलिस थी। पुलिस के अतिरिक्त हमने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पे गांधी मैदान के आसपास रखी थी। 1700 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भारतीय जनता पार्टी ने एडिशनल सिक्योरिटी अपनी ओर से गांधी मैदान के आसपास रखी थी। सुबह रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, मैं स्वयं वहां 12:10 पर गांधी मैदान पहुंचा और स्टेज के पीछे था, और ये पूरी घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिक्योरिटी थी और क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या थी। मेरे वहां पहुंचते ही गुजरात पुलिस के 2 बड़े अधिकारी आके मुझे मिले
जो गुजरात चीफ मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पे वहां आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपको सलाह है और हमारी अपने मुख्यमंत्री जी को भी और राजनाथ जी को भी सलाह है कि आप मंच पे मत जाइए और रैली को आगे मत चलाइए। मैंने उनसे कारण पूछे तो उन्होंने कहा कि लगभग 4 ब्लास्ट रैली के आसपास हो चुके हैं। कितना एक्सप्लोजिव रैली के भीतर भीड़ में जा चुका है, जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, इसकी जानकारी नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है तो उसकी सुरक्षा के अनुकूल ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है, जो होस्ट स्टेट को सर्टिफाई करनी होती है। बिहार पुलिस ने उसको सर्टिफाई नहीं किया। जो सारे एंटी सैबोटाज चेक्स हैं, और जो ग्राउंड की फुल ड्रेस रिहर्सल है, वो एडिक्वेट नहीं है। अभी तक जितनी श्री नरेंद्र मोदी की रैलीज हुई हैं, दिल्ली की रैली समेत, हर व्यक्ति को फ्रिस्किंग के बाद अंदर जाने की अनुमति होती है, चाहे लाखों लोग हों। यहां अनफ्रिस्ड लोग भी अंदर जा रहे हैं। कोई पूरी फ्रिस्किंग की व्यवस्था नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि डेटोनेटर्स, टाइमर्स, एक्सप्लोजिव्स भीड़ के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बीच में श्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए और ये बात चल रही थी तो क्राउड के अंदर एक और ब्लास्ट हुआ और आग निकली। उन्होंने ये भी कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर गुजरात को कहा है कि आप एयरपोर्ट मत छोड़िए, दिस वेन्यू इज नॉट सेफ। मोदी जी ने उस सिक्योरिटी एडवाइस को डिफाई करके वहां पहुंचे। हमारे सामने ये चुनौती थी कि इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल कैसे किया जाएगा। हम कैंसिल कर दें जितना उत्साह था, कुछ लोग भागेंगे, कुछ मंच की तरफ भागेंगे, कुछ बाहर भागेंगे। स्टैम्पीड इनेविटेबल है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि कोई बिहार का अधिकारी हो तो मैं उससे बात कर लूं। एक जूनियर महिला अधिकारी आई तो उसने कहा कि वो एडिशनल एसपी थी। तो मैंने कहा कि इज दिस वेन्यू सेफ, और आपके पास कोई इवैक्यूएशन प्लान है? तो उसने कहा मैं अपने एसएसपी से पूछ के बतलाऊंगी। इस एक वाक्य के अलावा जब तक हम पटना से फ्लाई आउट नहीं किए, कोई पुलिस अधिकारी हमसे नहीं मिला, किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। सो विदाउट द एडवाइस ऑफ बिहार पुलिस और एनीबडी अवेलेबल, हमें ये तय करना था कि अब इस भीड़ का क्या करें। उस भीड़ को प्रोवोक करना, उसमें अफड़ा तफड़ी पैदा करना, उसमें भी स्टैम्पीड हो सकती थी। तो ये सोचकर क्या छोटा कार्यक्रम करेंगे और कोई घटना होगी तो वो गुजरात के दोनों अधिकारी पीछे इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर रहे थे। वो केवल मंच का हो सकता था। हम लोग मंच के ऊपर गए, लेकिन इट वॉज आवर गुड लक
कि जो एक्सप्लोजिव अंदर आया था, कुछ ब्लास्ट हुआ था एक दो, और कुछ अनएक्सप्लोडेड रह गया, और हमारे मंच पे जाने के बाद कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। So if a casualty was further averted, it was purely our good luck and good fortune that those explosives did not explode. ये भी संभावना हो सकती है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्योंकि एक आध आदमी व्यक्ति पकड़ा गया था, तो शायद उसके बाकी साथियों में पैनिक हो और वो वहां से खिसक गए हों। मैं डिटेल्स में ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास इंटेलिजेंस के अलर्ट भी हैं कि 27 तारीख को इंडियन मुजाहिदीन की वहां गतिविधि की संभावना है, और इस परिस्थिति को संभालने वाला इतनी बड़ी भीड़ के सामने हम में से जो कोई भी सुरक्षा एक्सपर्ट नहीं है, अपनी कॉमन सेंस से उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। हमारे वहां के एक स्थानीय नेता ने वहां यह तय हमने किया कि मंच पर चल के देखेंगे स्थिति क्या बनती है, और स्थानीय नेता ने यह भी अपील कर डाली कि कोई व्यक्ति पटाखे ना चलाए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल भीड़ का बढ़ा। और जो पहले ब्लास्ट के बाद लोग बाहर चले गए थे, हम लोग जब मंच पर पहुंचे तो वो वापस आ चुके थे, और उसके बाद फिर एक प्रकार से गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। ये चिंताएं मैं इसलिए बतला रहा हूं कि इन घटनाओं के बाद इस देश को, राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार को यह तय करना है कि क्या आने वाले चुनाव तक और उसके बाद भी इस माहौल में, इन दिस एनवायरमेंट, are we going to be soft on security? Because some state governments want to be seen as soft on terror for collateral reasons. इसका कोई एक्सप्लेनेशन और एलिबाई नहीं हो सकता कि जहां लाखों की भीड़ हो, उस भीड़ के बीच में एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स, टाइमर्स पहुंचे हुए हों। हम लोग चाहेंगे कि इस विषय को लेकर जांच होनी चाहिए। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, और अगर हम लोग वहां क्राउड में, भीड़ में ये विश्वास न पैदा करते कि ये केवल क्रैकर्स हैं और आप शांति बनाए रखिए, जिसके लिए हमारे राज्य के जो नेता हैं उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनको जो सलाह दी गई वो काबिल तारीफ है। और ये जो बाकी एक्सप्लोजिव्स अंदर थे, ये ब्लास्ट दोबारा होने शुरू होते, तो ब्लास्ट की वजह से जो नुकसान होता वो होता स्टैम्पीड की वजह से। एक खचाखच भरे हुए गांधी मैदान में जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे। दीज आर फ्राइटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बौद्ध गया की घटना के बाद बिहार में ये दूसरी घटना है।
इससे यह भी संकेत मिलता है कि वहां रेडिकलाइजेशन भी खूब हो रहा है। राजनीति का अपना स्थान होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि वहां की सरकार इस परिस्थिति में इसके चुनावी परिणाम क्या होंगे इसको ना सोचे। एक जो उसकी प्रशासनिक राज्य के प्रति और देश के प्रति जिम्मेवारी है, उसको निभाने का प्रयास करें। और ये जो एक सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, इसके संबंध में निश्चित रूप से एक इंक्वायरी हो और सेंट्रल एजेंसीज के लिए भी ये एक लेसन है कि अगले 6-8 महीने में जब चुनाव में ओपन प्रोग्राम्स का एक सीजन होगा, आफ्टर ऑल इलेक्शंस आर अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी हैव ओपन इलेक्शंस इन इंडिया। और हमारे यहां केवल टेलीविजन डिबेट्स नहीं है, हमारी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में पब्लिक कार्यक्रमों का रिवाज है। और इसलिए केंद्र की सरकार और एजेंसीज भी अपनी जिम्मेवारी समझें। जो कल कुछ लोगों के बयान आए, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया ये आरएसएस ने करवाया होगा, किसी और ने दूसरा संकेत दे दिया। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद और इसके क्या फ्राइटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, हर पार्टी अपनी जिम्मेवारी को महसूस करे।